हाय गाइस, रात के बज रहे हैं 12 नहीं 11 और हमने आज करा है शूट शुरू। और फिर से मेरे अंदर का भूत जागा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं फिर से ब्लॉग बनाऊँ यूट्यूब के लिए। वैसे तो हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स अब रेगुलर बना रहे हैं। डू लेट मी नो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और मैंने थोड़ा सा हेयर तो नहीं बनाया है, बहुत नमूने से बाल लग रहे हैं मेरे, क्योंकि मैंने हेड वॉश ही नहीं किया था और रात को हेड वॉश करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे पीछे लोग सारे बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने लाइटें वाइटें सेट करी हैं और अभी हम लोग रील बनाना शुरू कर रहे हैं। सो मैं दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे कौन कौन शूट करने वाला है आज। देखो हम 3 बंदे हैं, 3 बंदों में एक संतोष है, अपनी थोड़ी खुजा रहा है, और ये अंकित है, ये पता नहीं क्या ही सोच रहा है। ये 4 बंदे हो गए। हम ओली भी है, ओली भी शूट में आएगा। आज अंकित ने बोला मैं हेयर कट कराऊंगा ताकि मैं क्या लगूं, हीरो लगूं। तो करण जौहर को तेरी प्रोफाइल भेज देते हैं ना, कह देते हैं कार्तिक आर्यन की जगह हमारे अंकित को ले लो। अंकित ने बाल कटवा लिए। अंकित ने बाल कटवा लिए। क्या बात है सर, ठीक है, क्या बात है। फिर वही देर से डाइटिंग करा पाएगा। कौन? करण जौहर। वो खुद तो करता है, खुद तो इंजेक्शन लगवाएंगे। तो जब तुझे पता लगेगा कि तुझे एक पिक्चर के कम से कम 1-2 करोड़ मिलेंगे तब तो डाइटिंग कर ही लेगा। खुशी के मारे और काका पागल हो जाऊंगा। कुछ करे और काका पागल है। फिर तो रोज पूड़ी फिर कैसे मिलेंगे? फिर तो मिलेंगे नहीं। अरे मिल जाएंगे। अरे पतले होने के लिए डाइटिंग अमाउंट जब मैं ले लूंगा उससे तो फिर तो करूंगा ही ना। अच्छा ऐसे नहीं होता। तू क्यों घूर रहा है भाई? ये कह रहा है मेरे को नहीं लेगा क्या करण जौहर? तेरे को भी ले लेगा ओली, तेरे को भी लेगा। पिक्चर में तेरा कोई रोल हो या ना हो तू जरूर आएगा। तू मेरे आगे टंगा होगा छाती पे। एक बार अंकित देख कैसे घूरे जा रहा है कैमरा में। चलो भाई, इसको नींद आ रही है। ओली भाई नींद आ रही है क्या? सोने का टाइम है आपका? क्या है ना भाई, 4-5 घंटे बाहर। हाँ, जब आवारागर्दी करने गया था ये, आज नहा धो के आया है। और मैं इसकी क्लिप आपको दिखा दूंगी, ऐड कर दूंगी, प्रूफ इसके नहाने का। मैंने शूट किया है गाइस आज मैंने पूरा सोचा है कि आज मैं शूट करूंगी वैसे ही। ओली तो दिख ही नहीं रहा यार, आके तो दिखा दे। ओली आके तो दिखा दे अपने फैंस को। ओह वाह, आज तो ओली नहीं कर लेगा, न्यू हो जाएगा है भाई। ओए ओली घूमी चलेगी दूसरा आज उसने पहले दे दिया। वैसे गाइस आज मेरा मूड बहुत खराब था और अभी ये तो मैं आपके सामने एक्टिंग कर रही हूँ खुश होने की, मेरे में अभी भी खराब ही था। मैं सिर्फ सिर हिलाती हूँ, पीछे से मेरी डबिंग हो जाती है। बस ये डबिंग मर्द की आवाज में होती है, लड़की की आवाज में नहीं। ये जो मेरे इमोशन है मर्दों की आवाज में निकलते हैं, बस बोलती मैं औरतों की आवाज में हूँ। मैं सबका दोस्त ही, सब ग्रुप में मुझे लड़का ही मानते हैं, सब अपना दुख मेरे से लड़का एज ए बॉय शेयर करते हैं। अब बोलो आप। क्योंकि मैं किसी की वो नहीं करती, मतलब मैं लड़कियों की तरह पीछे पिचिंग नहीं करती लड़कियों की तरह, मैं लड़कों की तरह गॉसिप्स करती हूँ। मैं लड़कों की तरह गॉसिप्स करती हूँ, उनका दुख दर्द समझती हूँ, उनकी गर्लफ्रेंड क्या कह रही है, उनकी बीवियाँ क्या कह रही हैं। और आपको पता है मेरा 3 kg वजन बढ़ गया है, 3 kgs। मैं हैरान हूँ भाई। ये हमारा टिश्यू स्टैंड, ये हमारी लाइट जो कि डेकोरेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है, और ये है हमारी एक और बड़ी लाइट जिससे हम शूट कर रहे हैं। फिलहाल अंकित जी के पीछे एक है पेड़, और उसके पीछे है हमारा हाथ का स्कल्पचर, शायद इसे वही कहते हैं। हमारा पर्दा अपने आप चलता है, इसे रास्ता बताना नहीं पड़ता। जी संतोष जी फ्लॉन्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं देख लो अपने आप चल जाएगा। चल गया, चल के अभी कहाँ जाएगा? अपनी मंजिल तक। इसे भी अपनी मंजिल पता है भाई, इसे भी अपनी मंजिल पता है, पर मैं अभी तक अपनी मंजिल ढूंढ रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी मंजिल कहाँ जाके रुकेगी। अरे भाई तू तो मंजिल है भाई, तेरे तक मैं पहुंच गई हूँ। अब जिंदगी में और भी मंजिलें हैं जिन्हें मुझे क्रॉस करना है, पर वो अभी तक वो मुझे मंजिल मिल के नहीं दे रही। मैं हर नई मंजिल पे जाती हूँ, चढ़ावा चढ़ाती हूँ, फिर वहां से घूम के आती हूँ। तो गाइस इन शॉर्ट आज मेरा मूड बहुत खराब है गाइस, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगी आज मेरा मूड बहुत खराब है गाइस। और देख लो ये कितने मोटे मोटे हो रहे हैं मेरे, ये 3 किलो वजन सारा यही बढ़ गया है, सारा यही बढ़ गया है मेरा वजन। अब जब मैं कंटेंट शूट कर रही हूँ तो पीछे से ये बकवास कर रहा है बिना बात के। बात ही नहीं होती यार, ये लोग ना कंटेंट क्रिएटर का ना दर्द नहीं समझते। क्या करेगा इस, आप बताओ। सारी डेकोरेशन आज वाले ब्लॉग में दिखा देगी तो कल क्या दिखाएगी? डेकोरेशन मेरे मुंह की डेकोरेशन देख रहे हैं वो, मैंने क्या लगाया है।
एक तरफ सो जाओ वो देख रहे हैं। अपना टीवी हमारे घर पे टीवी है, उसमें घड़ी भी चलती है, और ये चलता फिरता टीवी नहीं है, ये है टीवी। ठीक है, ये दिखने में छोटा लग रहा है मगर ये है बड़ा। ये दिखने में भी छोटा नहीं लग रहा है, बड़ा ही है भाई। वो है बड़ा, दिखने में छोटा लग रहा है वीडियो में। भाई समझ गए हो ना, ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट कर दिया। गेस करके हमें कमेंट में बताना। और ये लल्ला सो गया है, इसको मैंने चिकन दिया कि चिकन खा के देख, तेरे को और चिकन दूं, टेस्ट तो कर, बट ये फिर भी सो गया है, इसको कदर ही नहीं है। हमारी टीवी के इंचेस आप गैस करके हमें कमेंट में बताना। ठीक है, ओके, गैस करके बताएंगे। मेरे को गैस नहीं करना, टीवी को करना। अंकित के इंचेस गैस मत करना, हमारा जो टीवी है उसके इंचेस गैस करके आप लोगों को बताने हैं। इंचेस आप और कम ना हो रहे, संतोष चढ़ रहा हो तो संतोष को बोल के पीछे हो जाए। हाँ, और जो भी हमारे टीवी के इंचेस को सही गैस करके बताएगा, हम उसे गिफ्ट देंगे। हम उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नहीं, हम उसको गिफ्ट देंगे, और वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, और वो जब आप बताओगे तभी गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। ठीक है, चलो अब शूट शुरू करें। सो गाइज, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब हम कर रहे हैं शायद 5th या 6th रील शूट। ओली को हमने खाना खिला दिया है। हमारे ओली ने आज डिनर में खाई है स्वीट पोटैटो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शकरकंदी। मुझे समझ नहीं आती कि शकरकंदी का नाम शकरकंदी क्यों रखा है, जब वो इतनी स्वीट होती है, इतनी टेस्टी होती है, तो क्यों शकरकंदी भाई, ऐसा कैसे। और देखो भाई, शूट करते करते हमारे घर में बोतलें निकल आई हैं, क्योंकि अरे यार हमें रील में बोतलें चाहिए, हम नहीं पीते हैं, हम सिर्फ पिलाते हैं। वैसे हम बहुत बड़ी है, वैसे हम पे बहुत पड़ी है, पर हम पीते नहीं है, हम सिर्फ पिलाते हैं। तो अब ये नहीं है कि नीचे कमेंट सेक्शन भर दो कि भाई हम भी नहीं आ रहे हैं, हम भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और यहाँ ओली बेचारा बड़ा बेचैन हो रहा है, क्योंकि इसने खाना खा लिया, अब इसे अपनी एनर्जी निकालनी है। आज नहा के आया, कितना साफ सुथरा लग रहा है ओली के बच्चे। गाइस, मैंने आपको बताया था कि मेरा 3 किलो वेट बढ़ गया है, पर फिर भी मैं बॉन बिस्किट खा रही हूँ। मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं कुछ ना खाऊं, पर अब मेरे सिर में हो रही है बहुत तेज दर्द। मतलब मैं खाना नहीं खाती हूँ ना, तो मेरे सिर में दर्द हो जाती है, बड़ी दिक्कत है यार। मेरे को माइग्रेन का पेन फिर से शुरू हो गया है। मैं कल ही दवाई लेके आई हूँ डॉक्टर से, और अब मैं फिलहाल बॉन खा रही हूँ, क्योंकि खाली पेट में नहीं रह सकती हूँ। और पता नहीं क्या हो गया है, और किसकी नज़र लगी है, क्यों मुझे भूख लगती रहती है। बट मैं कल से स्ट्रिक्ट डाइटिंग करने वाली हूँ। मतलब मैं अभी भी बहुत कंट्रोल करती हूँ खुद पे, जितना हो सकता है, बट कल से आई विल टेक इट वेरी सीरियसली। मैं 1 हफ्ते तक कुछ उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी, और रोज़ आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने पूरे दिन में क्या खाया है या क्या पिया है। वैसे मैं पीने ही वाली हूँ, दारू नहीं पीऊँगी, पीने वाली हूँ से मतलब। एंड दिस इज़ माई फेवरेट बिस्किट, एंड आई लव पार्ले जी ऑल्सो। बट पार्ले जी मैं सिर्फ चाय के साथ खा सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे चाय के साथ उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग ये मत सोचना ये व्लॉग कट कट के डला है, हम रील शूट कर रहे हैं, तो हमने बार बार कपड़े चेंज करे हैं, और यही रीज़न है मैं हर बार आपको नए कपड़ों में मिल रही हूँ। अभी हो सकता है एक कपड़ा और चेंज करें हम, क्योंकि जैसे हालत लग रहे हैं, मेरे को लगता है कि कर सकते हो। नहीं, हमें 24 रील्स शूट करनी है आज। 6 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। 6 दिन का कंटेंट हो जाएगा, 2 दिन का कंटेंट हमारे पास अभी और पड़ा है, तो 8 दिन का कंटेंट हो गया। कल भी तो बनाएंगे 20-25 दिन, कल भी 20-25 रील बनाएंगे, फिर हमारे पास 11 दिन का हो जाएगा, 12 दिन का हो जाएगा। मेरी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है, बट इतनी भी नहीं है, मैं दिमाग लगाना नहीं चाहती फिलहाल। सो गाइस, हम ना रात के शायद 2-2:30 बज रहे होंगे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं मिस्सी रोटी का पराठा। ऐसे पतले होंगे हम, इमेजिन, ऐसे कोई पतला हो सकता है। जब हम रात को उठेंगे, काम करेंगे, उठे हुए होंगे, तो भूख तो यार ऑटोमेटिकली लगेगी ना। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान उठे और उसे भूख ना लगे। तो बस अब मैं ये दे रही हूँ अंकित को मिस्सी रोटी का पराठा, एंड देन अंकित का होगी पेट पूजा। और मैं सोच रही हूँ मैं मिस्सी रोटी का पराठा खाऊँ या फिर रोटी खाऊँ। आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग। हाय गाइस, सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। रात का व्लॉग आपने मैंने देख लिया था, इससे पहले देखोगे। हम बहुत थक गए थे, तो मैंने व्लॉग बंद कर दिया था। भाई सोना भी ज़रूरी है। और मैंने सबको बोला था ना मेरा 3 kg वेट बढ़ गया है। नहीं, वो 3 kg वेट नहीं बढ़ा था। मैंने सुबह उठ के वेइंग मशीन पे दोबारा वेट किया, तो मुझे पता लगा कि मैंने रात को बहुत हैवी स्वेटर पहना हुआ था, उसकी वजह से मेरा 2.5 किलो वेट बढ़ा आ रहा था। तो दैट वाज द रीजन। मैं तो पता ये। और आज हमने बनाया है इसी खुशी में मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। ये बन रहा है हमारा साग लोहे की कढ़ाई में, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। और इसमें बना है, डला है भर भर के घी। ये घी नहीं है, घी इसमें डाल दिया है हमने। और ये हमने आटा गूंदा हुआ है, इसमें हमने डाली है पालक, कैरेट और रेडिश।
ठीक है। वैसे गाइस एक बात बताओ, जो रेडिश होती है वो किसे बोलते हैं और जो कैरेट है वो किसे बोलते हैं? अब इस बात का जवाब देगी हमारी ट्रेंड रमा आंटी। रेडिश गैस गैस गाजर नहीं, यही तो उल्टा है। देख अब वो रेड होती है तो गाजर को रेड नहीं बोलना चाहिए, वो रेडिश बोलना चाहिए है ना, पर वो कैरेट है। ठीक है, गाजर को कैरेट बोलते हैं और जो मूली है जो व्हाइट होती है उसको रेडिश बोलते हैं। ये कोई बात हुई? कितना भेदभाव है ना, गलत हिसाब है वैसे ये। मैं बचपन में यही सोचती रहती थी, मैंने कहा जो व्हाइट है उसको रेडिश बोलते हैं और जो रेड है उसे कैरेट बोलते हैं। दीदी को वहाँ पेंसिल बनाना पड़ता। पीछे से किसी ने बोला है कि कितनी देर है नाश्ते में। गाइस देखो मैं गाड़ी चला रही हूँ, ये देखो रियल में तो मेरा आती नहीं है। स्टीयरिंग है? रियल में आती नहीं है। रियल में आती नहीं है ठीक से, तो मैं ऐसे ही चला रही हूँ। ये मेरा स्टीयरिंग है, इसकी मैं गाड़ी चला रही हूँ। और संतोष से मेरा फोन मांगा जा रहा है। अपना फोन मांग रहा है अपना? उसका। आंटी दे देना। दे दो भाई, इनका अपना फोन दे दो। भाई साहब से रहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जाता। आप अभी पुराना देख रहे हो? आता है ना तो 8:30 बजे आता है, 11 बजे खत्म होता है। आंटी कुछ नहीं है बख्शती। आंटी पुराना है, इशिता देखी जा रही है। ये है मोहब्बत है सीरियल। आंटी वो नए वाला सास भी कभी बहुत ही देख रहे हो? नहीं क्यों? वो दोपहर में आता है ना। तो रिपीट तो आता होगा किसी टाइम। शाम आंटी बाहर आया था, खाना खा लेते। ठीक है, फाइनली मैं खाना खा रही हूँ फाइनली और वो भी एक ही खा रही हूँ और साथ में मैं रायता पी रही हूँ। बहुत सारे से पेट भर जाएगा। मैं इस खुशी के मारे पी रही हूँ कि 3 किलो मेरा वेट बढ़ा नहीं है ना। अरे तो मैंने पहले ही बोला था। ओके गाइस बाय, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।